स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का YouTube के इस नए सेशन में। जैसा कि आप लोग मेरी पहली वीडियो देख ही लिए होंगे, जिससे आपको कुछ न कुछ तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आखिरकार किस प्रकार पढ़ाया गया आप लोगों को, आपको समझ में आया या नहीं आया, अब वो तो आप ही लोग जानते हैं। तो हम लास्ट वीडियो में क्या किए थे, शायद आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोनाउन सेकेंड वीडियो में करवाना था। तो हम चलिए वहीं से शुरू करते हैं, समय को नष्ट नहीं करते हैं। क्या मतलब है समय को नष्ट करने से? तो मुझे आज क्या पढ़ना है, आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोनाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आखिरकार एक प्रोनाउन की पहचान क्या होती है। हम आज यही जानेंगे कि मान लीजिए आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाए, कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, और उस सेंटेंस में अगर पूछा जाए कि बताइए इस सेंटेंस में आखिरकार प्रोनाउन शब्द कहाँ है, तो उसे अगर आप पहचानते हैं तो उसको पहचानने का जो एक तरीका होता है उसे आप कैसे जानेंगे, वही क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन की एक पहचान। तो सबसे पहले जानिए कि आखिरकार प्रोनाउन की पहचान होती क्या है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में एक बता दे रहा हूँ कि जो प्रोनाउन की पहचान होती है वो क्या होती है कि रिप्रेजेंट प्रोनाउन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑफ ए नाउन, रिप्रेजेंट ऑफ ए नाउन, रिप्रेजेंट ऑफ ए नाउन। रिप्रेजेंट अ नाउन मतलब एक नाउन की क्या करता है, रिप्रेजेंट दर्शाता हो। हालांकि आप यहाँ ना यूज करो तो ज़्यादा ही बेटर है, बस आप इतना लिखिए कि रिप्रेजेंट अ नाउन एक नाउन को क्या करता है, दिखाता है, दर्शाता है। रिप्रेजेंट अ नाउन मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोनाउन का मतलब कि एक स्टेटमेंट में जो रिप्रेजेंट करता है, अ नाउन मतलब एक नाउन को जो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, दर्शाता है, वही क्या होता है, आपका प्रोनाउन होता है। अच्छा चलिए, अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं। आखिरकार एग्जाम्पल से आप कैसे समझेंगे, ये बात होती है। सबसे पहले तो मैं कुछ शब्द लिखवा दे रहा हूँ कि आखिरकार प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड होते हैं। हालांकि इनको आपको याद नहीं करना है, मैं एग्जाम्पल से जब समझाऊंगा तो आपको खुद क्लियर कन्फर्म हो जाएगा। तो प्रोनाउन में कुछ प्रोनाउंस वर्ड्स जो होते हैं ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, सम, डॉट 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 etc। बाकी आपको जब एग्जाम्पल करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कुछ होते हैं जो अपने आप में क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। इतने ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बस ये होना है कि आपको एग्जाम्पल से समझना है। बस आप दिस कर सकते हो, दैट कर सकते हो, दीज कर सकते हो, दोज कर सकते हो, आइदर कर सकते हो, नाइदर करते हो, ये सभी क्या है, आपके प्रोनाउन ही हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बस मैं कुछ लिखवा दे रहा हूँ जो आपको हर समय आप लिख सकते हो। दिस, दैट, दीज, दोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या लिख सकते हो, दिस भी लिख सकते हो, दैट भी लिख सकते हो, दीज, दोज, ऐसे डाट 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 बहुत कुछ होते हैं etc। लेकिन आप कब तक इसको याद करेंगे, बात ये होती है ना, आपको याद थोड़ी ना करना है, आपको समझना है। आखिरकार एक स्टेटमेंट में जो रिप्रेजेंट करता है एक नाउन को, वही अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो आपको इस तरह की भावना को देखना है। आपको ऐसे थोड़ी ना देखना है कि हाँ सभी को आप रट ही लोगे तो मेरे पढ़ाने का मकसद ही क्या निकलेगा। तो चलिए अब हम पहला एग्जाम्पल उठाते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका क्या है कि ही हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की। ही हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की। अब आप ध्यान से समझिएगा, ही हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की। अच्छा अब थोड़ा आप अपने माइंड को थोड़ा समझिएगा, माइंड में दिमाग से लगाइएगा कि ही हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की। अच्छा भैया, उसने उसकी मदद की। अच्छा यहाँ पहले ये ही शब्द के बारे में बात करते हैं कि ये अपने आप में
है क्या। तो ये बताइए कि ही हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की, तो उसने कोई व्यक्ति ही होगा ना जो मदद करने वाला होगा, कोई ना कोई व्यक्ति तो ज़रूर रहा होगा जिसने किसकी मदद की, उसकी मदद की। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो ज़रूर रहा होगा ना, ही के स्थान पे कोई ना कोई व्यक्ति तो रहा होगा भाई, किसने, उसने उसकी मदद की, यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी की मदद की होगी। कोई भी हो, जो कुछ भी हो, वो क्या कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। तो जो ही के स्थान पे जो व्यक्ति रहा होगा वो अपने आप में एक नाम वाला शब्द तो रहा होगा। मान लीजिए अगर व्यक्ति रहा होगा तो क्या कहेंगे आप, राम, श्याम, कुछ भी कह सकते हैं, रामू, राजू, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो अपने आप में क्या हुआ, नाम वाला शब्द हुआ। अगर कोई जानवर रहेगा तब पर भी वो नाम वाला शब्द रहेगा, मतलब कुछ भी हो, इस ही के स्थान पे कोई ना कोई रहा होगा जो अपने आप में क्या हो रहा, क्या है, नाम वाला शब्द। अच्छा, तो नाम वाला जो शब्द होता है वो अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या कहलाता है। जो नाम वाला शब्द होता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिसाइड, मतलब ये सब पढ़ लिया था कि जो नाम वाले शब्द होते हैं वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, तो वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो ये बताइए कि उस नाम वाले शब्द को नाउन कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तो आखिरकार उस नाउन के स्थान पे आया कौन है, ही शब्द आया है उस नाउन के स्थान पे, यानी कि नाउन के स्थान पे कौन सा शब्द आया, ही आया है। और कल मैंने प्रोनाउन की डिफिनीशन बताई थी, कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। तो भाई वो अपने आप में क्या था, नाउन, जो जिसका कुछ नाम वाला शब्द रहा होगा, ही के स्थान पे जो रहा होगा, भाई उसने उसकी मदद की, तो उसने जो नाम है ना, वो अपने आप में एक व्यक्ति रहा हो सकता है या कोई भी हो, लेकिन वो अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखा जाए तो वो नाउन था। जब वो नाउन है तो भाई नाउन के स्थान पे हमने किस शब्द का प्रयोग किया, ही शब्द का। और जब कभी भी किसी नाउन के स्थान पे किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो इससे मुझे साफ जाहिर होता है कि ही अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। ही अपने आप में क्या है भैया, प्रोनाउन है। अच्छा, प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये नाउन के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है। क्यों, क्योंकि ये नाउन के स्थान पे क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं हर की। मैंने पहले ही हिंदी अर्थ बता दिया था कि उसने उसकी मदद की। अब बताइए, उसने उसकी मदद की, अब जो मदद कर रहा था वो तो प्रोनाउन हो गया, क्योंकि वो नाम वाला शब्द रहा होगा तभी तो मदद किया होगा, जीवित प्राणी रहा होगा। उसके बाद अब आ जाते हैं हर की। अब हर की बात करते हैं, तो हर, उसने उसकी मदद की। अब जिसकी मदद की जा रही है वो भी तो कोई प्राणी रहा होगा, कोई ना कोई नाम वाला शब्द वो भी तो रहा होगा भाई। हर, उसने उसकी मदद की, अब जिसकी मदद की वो भी कोई नाम वाला शब्द रहा होगा, और जब नाम वाला शब्द है तो वो अपने आप में क्या होता, नाउन। और नाउन के स्थान पे मैंने किस शब्द का प्रयोग किया है, हर शब्द का प्रयोग किया है। तो जब नाउन के स्थान पे किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो भी अपने आप में क्या कहलाने लगता है, प्रोनाउन कहलाने लगता है। वो भी अपने आप में प्रोनाउन कहलाने लगता है। अब आपको शायद एग्जाम्पल समझ आने लगा होगा कि आखिरकार एक एग्जाम्पल से क्या होता है कि प्रोनाउन की पहचान कैसे की जाती है एक स्टेटमेंट में, ये आपको समझ में आने लगा होगा। ये मेरा पहला एग्जाम्पल था, ही हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की। तो उसने कोई व्यक्ति रहा होगा जो अपने आप में नाउन था, और नाउन के स्थान पे हमने ही शब्द का प्रयोग किया, तो ही अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। उसकी मदद की, उसकी भी कोई ना कोई एक नाम वाला शब्द रहा होगा जो अपने आप में नाउन कहलाएगा, और नाउन के स्थान पे हर शब्द का प्रयोग किया गया तो हर अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ जी, ठीक। अब आप इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक आपको ये प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं पता चल जाएगा प्रोनाउन, तब तक हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। It's 7:15 a.m. नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब मैं आगे चलता हूँ।
यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, रिप्रेजेंट दर्शाता है ए नाउन, एक नाउन को रिप्रेजेंट अ नाउन। ठीक, चलिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल से क्लियर हुआ कि यानी कि ही और हर अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब बात हम करते हैं, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें प्रोनाउन है, कौन सा नहीं है। हालांकि वीडियो देखने के बाद कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, बाकी मैं समझाने चल रहा हूँ। अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो आई होता है और जो वी होता है ये अपने साथ फ्यूचर इंडेफिनिट हो चाहे जो हो फ्यूचर टेंस में, ये हमेशा अपने साथ सेल लेता है। सबके दिमाग में तो ये चल रहा होगा और आपने यहाँ पर विल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम प्रोनाउन से ही डिस्कस करेंगे और कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन इतना बता दे रहे हैं कि भैया आई के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादा आपको डीपली में जानना है कि आई के साथ विल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जब मैं मॉडल्स टॉपिक पढ़ाऊँगा, मॉडल्स एक टॉपिक है, जब मैं मॉडल्स टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा उस टॉपिक में आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार आई के साथ ही विल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तब आपको बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा। ठीक, बाकी इतना जानिए कि आई के साथ विल का प्रयोग किया जाता है बस। चलिए अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंट अ नाउन के बारे में। तो देखिए आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू का मतलब है कि मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा। आप इतना समझ लीजिए, मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि जब कभी भी जो वक्ता होता है ना, जो स्पीकर होता है, अगर वो थोड़ा अपने आप को वो करके मतलब थोड़ा गांठ बांध के अगर बोले, जैसे मान लीजिए कि मैं इस कार्य को करूँगा, मतलब वो थोड़ा स्पीडली बोले या फिर अपने दिमाग में ठान ले कि मुझे ये करना है, मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक, जब वो ज़बरदस्ती कहे कि मैं आपकी मदद करूँगा, तब आप समझ लीजिए कि आई के साथ विल का प्रयोग करना है बस। ठीक, और सिंपल भाषा अगर बोली जाए, मैं आपकी मदद करूँगा, सिंपल भाषा बोली जाए, मतलब थोड़ा वो बेसब्री जो उसके अंदर क्रूरता भरी आवाज़ थी वो ना रहे, तब आप क्या कर सकते हैं, सेल का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं आपकी मदद करूँगा, तो फिर वही बात हुई ना कि मैं आपकी मदद करूँगा, तो मदद करने वाला कौन होगा, कोई व्यक्ति रहा होगा, कोई ना कोई होगा जो नाम वाला शब्द रहा होगा। अब जब वो नाम वाला शब्द है तो अपने आप में था क्या, नाउन, और नाउन के स्थान पे मैंने किस शब्द का प्रयोग किया है, आई का। तो जब नाउन के स्थान पे किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो आई भी अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। विल हेल्प यू, अब यू, मैं आपकी मदद करूँगा। अब आप जिसकी मदद करने वाले हो वो भी तो कोई व्यक्ति रहा होगा, कोई प्राणी रहा होगा, कोई ना कोई होगा, लेकिन वो था कौन, नाम वाला शब्द होगा बस। जब वो नाम वाला शब्द होगा तो नाउन रहा होगा, और नाउन के स्थान पे किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यू का प्रयोग किया है, तो यू भी अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो यानी कि यू भी आपका क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। अच्छा, हमने किन किन शब्दों को प्रोनाउन जाना, ही जान लिए हमने, हर जान लिए हमने, ही जान लिए, हर जान लिए, और उसके बाद हमने आई भी जान लिए, आई के साथ साथ फिर हमने क्या जाना, यू जाना। अभी ऐसे धीरे धीरे और भी जानेंगे। ठीक, ये आपका क्या हुआ, सेकंड एग्जांपल हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल पर, तब तक आप एग्जांपल नोट कीजिए। आप थोड़ा जल्दी जल्दी एग्जांपल नोट कीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि दिस इज रोहन्स कार, दिस इज रोहन्स कार, यह रोहन की कार है। दिस इज रोहन्स कार, यह रोहन की कार है। अब इस बात में पूछा जाए कि प्रोनाउन क्या है, तो आप बता सकते हैं। देखिए हम समझा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यह रोहन की कार है। अब कोई व्यक्ति कह रहा होगा कि भाई यह रोहन की कार है, तो उसने संकेत कहाँ किया, जब वो कार खड़ी हुई होगी। भाई जब वो कार खड़ी हुई होगी तो क्या करेंगे आप, ऐसे ही बोलेंगे ना, उसकी ओर संकेत करेंगे कि यह रोहन की कार है, मतलब कार की ओर देखते हुए, कार की ओर देखते हुए उसने बोला होगा कि यह कार रोहन के या यह रोहन की कार है। तो यह रोहन की कार है, तो यह किसकी ओर इशारा किया, कार की ओर इशारा किया कि यह रोहन की कार है। तो भाई जिसकी ओर इशारा किया वो क्या है, कार है ना। दिस शब्द के स्थान पे किसकी ओर इशारा किया कि यह, यानी कि कार रोहन की कार है, मतलब कार किसकी है, रोहन की।
तो उसने क्या कह दिया कि दिस इज रोहन्स कार, यह रोहन की कार है। तो जिसकी ओर उसने इशारा किया वो अपने आप में है क्या, रियल में अगर देखा जाए तो वो कार ही तो है ना। अब भाई कार क्या है, नाम वाला शब्द है। जब नाम वाला शब्द है तो वो अपने आप में होगा क्या, नाउन। और नाउन के स्थान पे जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि दिस भी अपने आप में अब क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, क्योंकि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कार को कर रहा है ना। तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। यानी कि आपने ये भी जान लिया कि आखिरकार दिस भी अपने आप में कहीं ना कहीं प्रोनाउन होता है। चलिए ये भी एग्जाम्पल नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिख लिया कि दैट इज रानीज बुक। दैट इज रानीज बुक, वह रानी की किताब थी, वह रानी की किताब है, वह रानी किताब है, वह रानी की किताब है। तो आप क्या कहोगी, पहली बात तो ठीक है कोई बात नहीं, दैट इज रानी बुक। अब वाच कर लो, थोड़ा अच्छे ही मतलब इसकी जो मीनिंग निकलेगी और बेटर निकलने लगेगी। दैट वाज रानी, वह रानी की बुक थी या रानी की किताब थी। तो आप देखो दैट वाज रानीज बुक। अब फिर वही बात हुई ना भाई कि जिस प्रकार दिस कार की ओर इशारा कर रहा था उस प्रकार दैट किसकी ओर इशारा करेगा, दैट किसके बारे में बताएगा भाई, किताब के बारे में बताएगा ना, कि वह रानी की किताब थी। अब उसने जो किताब देखी होगी उसी को तो बोला होगा ना कि वो जो किताब थी वो किसकी थी, रानी की थी। तो वह रानी की किताब थी, मतलब उसने किताब ना कहकर उसको क्या किया, प्रोनाउन में चेंज कर दिया, वह रानी की किताब थी। नहीं वो तो ये भी कह सकता था ना कि वो जो किताब थी ना वो रानी की किताब थी, वो किताब रानी की किताब थी। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, दैट जो है अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसने नाउन को रिप्रेजेंट किया और नाउन अपने आप में क्या था, बुक। दैट भी अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बुक को कर रहा है, कि दैट वाज रानीज बुक। तो दैट भी आपने जान लिया कि अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। दैट भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। नोट कीजिए एग्जाम्पल। नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अब मैं रेज करता हूँ, उसके बाद आगे देखता हूँ रेज करने के बाद। अब मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल अगर ले लिया, पाँचवा या चौथा था, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, हु हेल्प्ड मोहिनी। हु हेल्प्ड मोहिनी, मोहिनी की मदद किसने की, हु हेल्प्ड मोहिनी। तब आप बताइए यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा शब्द है, हु हेल्प्ड मोहिनी। तो आपको लग रहा होगा कि हु हेल्प्ड मोहिनी, पहले अर्थ जानिए, मीनिंग निकालेंगे आपको कन्फर्मली पता होगा, जब तक मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे नहीं पता होगा। तो हु हेल्प्ड मोहिनी यानी कि मोहिनी की मदद किसने की, किसने मोहिनी की मदद की, कौन मोहिनी की मदद की, है ना, आप यही कह सकते हो, कौन मोहिनी की मदद किया। तो भाई जो मदद करने वाला होगा, कौन मोहिनी की मदद किया, तो जो मदद करने वाला होगा वो भी तो अपने आप में एक नाम वाला शब्द रहा होगा कि नहीं, नाम वाला तो शब्द ही रहा होगा। तो जब वो अपने आप में एक नाम वाला शब्द हुआ तो वो हुआ क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन। यानी कि नाउन के स्थान पे जब किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिए हु मदद करने वाला तो यही ना कि हु, कौन मोहिनी की मदद किया, तो हु किया, कौन मोहिनी की मदद किया, तो हु वाला। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर राम लिख देता तो राम हेल्प मोहिनी, तो राम ने मोहिनी की मदद किया, तो राम तो है नहीं, हु दिया है। ठीक, तो ये स्थान किसके आया है, नाउन के स्थान पे तो आया है ना भाई, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नाउन को। तो यानी कि हु भी अपने आप में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। ये भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है।
तो यानी कि हु भी क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। आई बात इतनी समझ में, नोट कीजिए एग्जाम्पल। हालांकि इतने एग्जाम्पल शायद आप कभी जल्दी नहीं करते होंगे, स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया जाता होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ले लिया कि ले लेते हैं रागिनी सा herself, रागिनी सा herself in the mirror। रागिनी ने स्वयं को दर्पण में देखा, शीशे में देखा। रागिनी ने स्वयं को शीशे में देखा या दर्पण में देखा। देखिए रागिनी सा हरसेल्फ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोनाउन शब्द क्या है, तो आपको देखिए मीनिंग निकालिए अब इसका कि रागिनी सा हरसेल्फ, रागिनी ने स्वयं को दर्पण में देखा। अच्छा तो ये बताइए, आप तो जानते हैं रागिनी तो नाम वाला शब्द हुआ, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये तो हुआ नहीं, सा अपने आप में वर्ब है। बात करते हैं हरसेल्फ की। भाई रागिनी ने किसको दर्पण में देखा, स्वयं को। अच्छा जब रागिनी ऐसे दर्पण के सामने खड़ी हुई होगी तो जब उसने देखा तो वो किसको देख रही होगी, स्वयं को देख रही होगी। स्वयं यानी कि वो रागिनी को ही तो देख रही होगी ना। तो जब रागिनी को देख रही है तो वो अपने आप में क्या हुई, नाउन हुई भैया। वो नाउन है ना, रागिनी नाम अपने आप को देख रही है, उसका नाम रागिनी, तो उसका भी नाम तो रागिनी ही होगा ना, स्वयं को देख रही है। तो वो किसके स्थान पे हरसेल्फ का प्रयोग किया गया है, रागिनी के स्थान पे, यानी कि नाउन के स्थान पे प्रयोग किया गया है ना। भाई वो जब दर्पण के सामने दिखेगी तो वो अपने आप में नाउन ही तो होगी। जो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके दर्पण में भी होगा। बस बात क्या किया गया है कि उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के स्थान पे किसका प्रयोग कर दिया गया है, हरसेल्फ। ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं हरसेल्फ जो है रिप्रेजेंट, मतलब इसके यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है नाउन वाला शब्द, वो नाउन अपने आप में क्या है, रागिनी है। रागिनी के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया है, हरसेल्फ का। यानी कि अगर देखा जाए तो हरसेल्फ भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। हरसेल्फ भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। तो हरसेल्फ भी अपने आप में एक क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। आई बात इतनी समझ में, ठीक, नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाता है, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड करण। 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 तो देखिए अब पहले इसकी मीनिंग निकालते हैं। यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हु हेल्प्ड करण, जिसने करण की मदद की। यह वही लड़का है जिसने करण की मदद किया। तो भाई यह वही लड़का है, कोई व्यक्ति रहा होगा और वो वही तो बता रहा है ना कि यह वही लड़का है जिसने करण की मदद किया। तो भाई यह शब्द किसकी ओर इशारा कर रहा है, लड़के की ओर इशारा कर रहा है ना। यह वही लड़का है जो जिसने करण की मदद की। तो यह शब्द, यह जो बोल रहा है शब्द यह, ये किसकी ओर इशारा हो रहा है, लड़के की तरफ। तो लड़का अपने आप में हुआ क्या भाई, उसका कुछ नाम होगा तो वो अपने आप में क्या हुआ, नाउन, नाउन हुआ ना। और नाउन के स्थान पे मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, दिस शब्द का। तो दिस अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। यानी कि दिस यहाँ पर अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। दिस अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अब यहाँ पर देखिए हु शब्द भी अगर देखा जाए कि यह वही लड़का है जिसने, और जब जिसने बोला तो फिर उसी नाउन की ओर इशारा किया कि जिसने उसकी मदद की थी, तो फिर उसी की ओर इशारा हुआ ना, उसी लड़के की ओर। तो यानी कि उसका भी कुछ नाम रहा होगा भाई, वही है। जहाँ पर दिस का इशारा हो रहा है वहीं पर हु का भी इशारा हो रहा है। यानी कि यहाँ ये भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। तो यानी कि दिस और हु हमने शायद लिख भी लिया है कि दिस और हु अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। समझ में आई बात भाई। देखो दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड करण, मतलब यह वही लड़का है, तो लड़के की ओर इशारा हो रहा है।
तो लड़का अपने आप में हुआ क्या, नाउन, और नाउन के स्थान पे किस शब्द का प्रयोग किया गया, दिस शब्द का। तो दिस अपने आप में क्या हो जाएगा भाई, प्रोनाउन तो ही होगा ना भाई। नाउन के स्थान पे अगर प्रोनाउन किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अपने आप में प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद जिसने उसकी मदद की। अब जब आप जिसने भी शब्द बोल रहे हो तब पर भी उसी की ओर इशारा कर रहे हो कि जिसने, यह वही लड़का है जिसने उसकी मदद की। तो जिसने कर रहे हो तब पर भी इशारा, और यह बोल रहे हो तब पर भी इशारा, तो वो अपने आप में हुए क्या, नाउन ही तो हुए ना। और नाउन के स्थान पे हमने दिस और हु शब्द का प्रयोग किया। तो जब कभी भी नाउन के स्थान पे किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन ही तो कहलाता है ना। इसलिए ये दोनों अपने आप में क्या हुए, प्रोनाउन हुए। ठीक, आप एग्जाम्पल नोट कीजिए, फिर उसके बाद इसे हम रेज करके फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक हम आपको एग्जाम्पल करवाएंगे। ओके, नोट कीजिए। चलिए, आप नोट कर लिए होंगे, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अगर आप नोट नहीं कर पाए होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके तब नोट कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द कार, दिस इज द कार which I want to buy. This is the car which I want to buy, यानी कि यह वही कार है जिसे मैं खरीदना चाहता था। यह वही कार है जिसे मैं खरीदना चाहता था, या वही कार है जिसे मैं खरीदना चाहता था। अब यहाँ पर अगर प्रोनाउन देखा जाए तो आपने वैसे भी कई बार अगर एग्जाम्पल कर लिए हैं तो दिस तो आप लोग जान ही गए कि दिस अपने आप में हुआ क्या, प्रोनाउन। इस स्टेटमेंट में दिस अपने आप में क्या हुआ भैया, प्रोनाउन हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप जहाँ कहीं भी दिस देखो उसे प्रोनाउन ही कह दो, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ कहीं भी हो आप बोल दो कि दिस क्या है, प्रोनाउन है। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया कि दिस कार इज बेस्ट। हमने मान लीजिए लिख दिया कि दिस कार इज गुड, दिस कार इज गुड, दिस कार इज गुड। अब आप क्या कहोगे, दिस शब्द लिखा है तो दिस अपने आप में प्रोनाउन हुआ, नहीं, प्रोनाउन थोड़ी ना हुआ। ये दिस अपने आप में क्या हुआ यहाँ पर पता है, अब ये अपने आप में क्या हुआ, डिटरमिनर हुआ, डिटरमिनर। यहाँ पर दिस प्रोनाउन नहीं है। अच्छा, डिटरमिनर क्यों हुआ, क्योंकि आपको एक रूल्स लिखा दे रहा हूँ, हालांकि मैं डिटरमिनर टॉपिक जब पढ़ाऊँगा तो क्लियर तो होगा। जब कभी भी नाउन शब्द रहे, किसी भी नाउन के पहले अगर प्रोनाउन की कोई भी पजेसिव केस, पजेसिव जैसे हिज, हर, माई, आवर, देयर, ये सब आ जाते हैं तो वो अपने आप में हो क्या जाते हैं, डिटरमिनर। माई हो गया, आवर हो गया, दिस हो गया, हुज हो गया, तो ये सब अपने आप में क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हालांकि आपको अभी तो मैं डिटरमिनर टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस मैं यही बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ कहीं भी दिस लिखा हो आप क्या कह दो वो अपने आप में प्रोनाउन ही है, नहीं। अब यहाँ आपको देख रहा है दिस कार इज गुड, यानी कि यहाँ पर दिस अपने आप में क्या है, डिटरमिनर है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इसके मतलब दिस के बाद कहीं नाउन दिख रहा है, नहीं, दिस के बाद वर्ब दिख रहा है, तो ये अकेला हुआ, अकेला हुआ तो अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। लेकिन अभी इसी दिस के बाद अभी आज क्या आ जाता, कोई नाउन आ जाता। तो यानी कि नाउन के बाद अगर दिस, नाउन के पहले अगर दिस आ रहा है तो दिस अपने आप में क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। ठीक, तो आप इस पॉइंट को मैं पढ़ाऊंगा जब डिटरमिनर टॉपिक पढ़ाऊंगा, शायद प्रोनाउन के बाद यही टॉपिक शुरू करूं। लेकिन आप हर जगह प्रोनाउन ही मत बताइएगा। तो दिस तो आप जान गए कि प्रोनाउन है, ठीक। उसके बाद अब आप यहाँ पर भी से देखा जाए, दिस इज़ द कार विच आई वांट टू बाय, या वही कार है जिसे मैं खरीदना चाहता था। तो यहाँ पर वही बात हुई ना कि दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्ड करण, जिसने करण की मदद की। तो दिस इज़ द कार विच आई वांट टू बाय। देखो अब दोनों शब्द उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। दिस इज़ द कार, यह वही कार है, भाई कार की ओर इशारा हुआ, कार अपने आप में नाउन हुआ और नाउन के स्थान पे शब्द क्या प्रयोग किया गया, दिस। तो दिस अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अब आ जाते हैं विच शब्द की, जिसे मैं खरीदना चाहता था। अब भाई जिसे मैं खरीदना चाहता था तब पर भी तो आप उसी कार को ही तो कह रहे हो ना। तो जहाँ तक देखा जाए तो कार भी वहीं पर अपने आप में क्या है, नाउन है।
और नाउन के स्थान पे आप किस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, विच शब्द का। तो जब नाउन के स्थान पे किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं विच भी अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन होता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विच भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर एक शब्द और ऐड कर लेते हैं, ये विच भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। आई बात समझ में? नोट कीजिए एग्जाम्पल, फिर मैं आगे देखता हूँ। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं नेक्स्ट वाला। सम ऑफ द बॉयज हैव कम। अब इसकी मीनिंग अगर निकाला जाए तो सम ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कुछ हैव कम, आए। लड़कों में से कुछ आए, लड़कों में से कुछ आए, या फिर आ चुके हैं, ऐसा भी कह सकते हो। लड़कों में से कुछ लड़के आ चुके हैं। तो देखिए सम ऑफ द बॉय, लड़कों में से कुछ हैव कम, आ चुके हैं। तो आप क्या कहोगे कि भाई देखा, सॉरी, सम ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से कुछ आ चुके हैं, लड़कों में से कुछ आ चुके हैं। तो देखिए सम ऑफ द बॉयज हैव कम, तो यहाँ पर देखिए द बॉयज, लड़कों में से कुछ। अच्छा भैया, हम अगर बोलें कि लड़कों में से कुछ आ चुके हैं, तो भाई लड़कों में से कुछ, अच्छा कुछ की यहाँ मीनिंग किस स्पेलिंग्स की मीनिंग निकल रही है, सम की। सम का अर्थ यहाँ पर क्या है, कुछ। लड़कों में से कुछ आ चुके हैं, तो आप क्या कहोगे, जहाँ कुछ है उसके स्थान पे ध्यान समझिएगा, लड़कों में से कुछ। भाई मान लीजिए 5 लड़के हैं, अब 5 लड़कों में से कुछ, यानी कि कुछ लड़के ही तो आएंगे ना भाई। 5 लड़के हैं, 5 लड़कों से मान लीजिए 2 लड़के आ गए, तो लड़कों में से कुछ यानी कि कुछ लड़के तो आए हैं, कुछ ना कुछ लड़के तो आए हैं ना। यहाँ पर ये नहीं बोला कि लड़कों में से 2 लड़के, लड़कों में से 3 लड़के, लड़कों में से 1 लड़के, लड़कों में से 4 लड़के, या लड़कों में से 5 लड़के, नहीं। उसने क्या कहा कि लड़कों में से कुछ, यानी कि कहीं ना कहीं आपने देखिया कि लड़कों में से कुछ यानी कि लड़कों को ही बात कर रहा है, लेकिन लड़कों का नाम ना लिखकर क्या कर रहा है, ये सम का प्रयोग कर रहा है। यानी कि अगर लड़कों में से कुछ यानी कि कुछ लड़के ही तो बात कर रहे हैं, तो लड़के जो हैं तो अपने आप में हुए क्या भाई, नाउन हुए ना। जब नाउन हुए तो वो किसके स्थान पे प्रयोग कर रहे हैं, सम। नाउन के स्थान पे किसका प्रयोग किया जा रहा है, सम के। जब किसी भी नाउन के स्थान पे किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सम भी अपने आप में क्या है भैया, प्रोनाउन है। सम भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि सम भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से प्रत्येक। ईच ऑफ द गर्ल्स का मीनिंग जो निकलता है लड़कियों में से प्रत्येक, लड़कियों में से प्रत्येक, लड़कियों में से प्रत्येक। अब देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से प्रत्येक, यानी कि फिर वही बात हुई ना भाई कि लड़कियों में से प्रत्येक यानी कि सभी लड़कियों की बात कर रहा है। लड़कियों में से प्रत्येक यानी कि सभी लड़कियों की बात कर रहा है। तो यानी कि यहाँ जो ईच है यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लड़कियों की ही बात कर रहा है। तो लड़कियाँ अगर अपने आप में देखा जाए तो क्या है, नाउन। और नाउन के स्थान पे किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ईच शब्द का। तो ईच भी अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ईच भी अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अगर मैं इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बढ़ा दूँ, ईच ऑफ द गर्ल्स लिख दूँ हैव कम, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम, आप इसे सही मान लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। जबकि ऐसा नहीं है, हैव कभी नहीं होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स उसके बाद क्या होगा, वर्ब हैज होती है। ये सब भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे वर्ब टॉपिक में, समझ में आया? नहीं हो सके तो प्रोनाउन ही टॉपिक में, क्योंकि जब ईच अपने आप में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में ही पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ईच जो होता है अपने आप कौन सी वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ना कि प्लूरल वर्ब लेता है। तो इसीलिए मैंने इसको ना लिखकर केवल इतना ही समझाया, क्योंकि अभी आप डाउट में पड़ जाओगे कि ईच का मतलब प्रत्येक होता है, आप हैव का यूज कर रहे हैं।
तो फिर क्या होगा कि मुझे टॉपिक से हटना पड़ेगा, और टॉपिक से हटने का मतलब है कि आपका प्रोनाउन जल्दी ही क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं जब इस शब्द के बारे में पढ़ाऊँगा तो आपको क्लियर कर लूँगा। हालांकि देखा जाए तो शायद ईच अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की जब चर्चा करूँगा तो आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखा गया कि लड़कियाँ यहाँ पर क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो लड़कियाँ जो अपने आप में, लड़कियों अपने आप में नाउन है, नाउन के स्थान पे किस शब्द का प्रयोग किया गया, ईच शब्द का प्रयोग गया, और ईच अपने आप में क्या हो गया, प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि नाउन के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। नोट कीजिए इतना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल अगर ले लिया कि somebody wants to meet you, somebody wants to meet you। अब इसकी मीनिंग निकाली जाए तो कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, somebody wants to meet you, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो भाई अब मीनिंग निकालोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आखिरकार प्रोनाउन शब्द कौन सा। देखिए, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, जो लोग मिलना चाहते हैं वो अपने आप में कोई ना कोई एक पर्सन होंगे, कोई ना कोई कुछ ना होंगे जो कि उनका एक नाम होगा, जो आप लोग से मिलना चाहते हैं। भाई देखो, कोई आपसे मिलना चाहता है तो जहाँ पर कोई है वहाँ पर कोई ना कोई नाउन ही रहा होगा जो मिलेगा, क्योंकि उसका एक नाम होगा। ठीक, तो यहाँ पर कोई ना कोई जो है, यहाँ पर somebody, यहाँ पर जो होगा, जो भी मिलना चाहता है वो कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा, वो व्यक्ति रहा होगा तो वो अपने आप में है क्या, नाउन। और नाउन के स्थान पे किस शब्द का प्रयोग किया गया, somebody। तो नाउन के स्थान पे जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन। आई बात समझ में? तो यानी कि अगर देखा जाए तो somebody भी अपने आप में क्या है, somebody भी अपने आप में क्या है भैया, प्रोनाउन है। देखिए ध्यान से अगर देखा जाए ना, हालांकि मीनिंग निकाल लोगे तो कंफर्म हो जाएगा। भाई somebody wants to meet you मतलब कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो भाई जो लोग मिलना चाहते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ गए, मान लीजिए 3-4 लोग रिश्तेदार आ गए। उसके बाद एक आपके घर में कोई मतलब है जिसको नहीं पता है कि वो रिश्तेदार हैं कि कौन है, उसको पता नहीं है। फिर जब वो अंदर जाएगा तो यही कहेगा ना कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। तो जो कुछ लोग हुए वो उनके रिश्तेदार ही हैं। अब भाई रिश्तेदार हैं तो कोई ना कोई पर्सन रहे होंगे, पर्सन हुए तो उनका कुछ ना कुछ नाम रहा होगा। अगर उनका कुछ ना कुछ नेम रहा होगा तो इसका मतलब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखा जाए तो नाउन ही रहे होंगे। और जब नाउन रहे होंगे तो नाउन के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया है, somebody शब्द का। तो somebody अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अच्छा, somebody अपने आप में प्रोनाउन क्यों होगा, क्योंकि प्रोनाउन की डिफिनीशन यही होती है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। तो नाउन के स्थान पे somebody शब्द का प्रयोग हुआ तो somebody अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हालांकि शायद हमें अब लग रहा है कि आप लोगों को इतना एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन की पहचान कैसे की जाती है। आप लोगों को शायद अब कंफर्म पता हो गया होगा। इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे हिसाब से तो शायद आपको कंफर्म हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम और एग्जांपल के माध्यम से आपको क्या करेंगे, समझा देंगे। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन हुए, और इन सभी शब्दों के बारे में हमें पढ़ना भी है। ठीक, तो चलिए, इतना एग्जाम्पल देने से आपको हमें लगता है कि शायद समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोनाउन को कैसे जाना जाता है, क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोनाउन। अब हम थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। डिटरमिनर वर्सेस प्रोनाउन। कहीं ना कहीं आपको ये बाधा डाल सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि वही एग्जांपल जो दिए थे ना कि दिस कार इज़ न्यू, मान लीजिए दिस कार इज़ न्यू, तो आप यहाँ पे दिस शब्द को प्रोनाउन बोल दोगे, जबकि प्रोनाउन है नहीं। क्यों? क्योंकि ये नाउन के स्थान पे आ रहा है, मतलब नाउन के जस्ट पहले आ रहा है। और जब नाउन के जस्ट पहले कोई इस तरह का शब्द आता है तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, डिटरमिनर। तो वही मैंने सोचा कि
आपको डिटरमिनर वर्सेस प्रोनाउन की जानकारी थोड़ी दे दी जाए। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग जहाँ भी दिस देखोगे, जहाँ भी हिज देखोगे, आप लोग प्रोनाउन ही बोल दोगे। क्योंकि अगर बोल दिया जाए हिज कार इज न्यू, तब आप कहोगे हिज अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। क्यों कहोगे? क्योंकि सर ने पढ़ाया भाई हिज अपने आप में क्या प्रोनाउन है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। कार नाउन है, नाउन के पहले हिज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो भी वो अपने आप में क्या हो जाएगा, डिटरमिनर टॉपिक हो जाएगा ना। इसलिए हम सोच रहे थे कि थोड़ा डिटरमिनर वर्सेस प्रोनाउन के बारे में बात कर लें, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं डिटरमिनर के बारे में बता दे रहा हूँ। डिटरमिनर, जो डिटरमिनर होता है वो किसी भी नाउन के जस्ट पहले होता है, नाउन के जस्ट पहले होता है, नाउन के डिटरमाइनर या डिटरमिनर नाउन के जस्ट पहले होता है। समझ में आया? जब कोई डिटरमिनर था वो हमेशा क्या होता है, नाउन के जस्ट पहले होता है। मान लीजिए जैसे मैंने एग्जाम्पल से अच्छा समझा जाए तो जैसे मैंने दे दिया कि आई विल गिव यू, आई विल गिव यू माई बुक, आई विल गिव यू माई बुक, आई विल गिव यू माई बुक। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बुक अपने आप में क्या है, नाउन है। बुक अपने आप में क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया, माई, माई शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर माई आप क्या बोल दोगे, प्रोनाउन बोल दोगे, जबकि प्रोनाउन है नहीं। ये अपने आप में यहाँ क्या कहलाएगा, अब आपको डिटरमिनर कहलाएगा। अच्छा डिटरमिनर क्या कहलाएगा, क्योंकि ये नाउन के जस्ट पहले आया है। ठीक, ये डिटरमाइन कर रहा है, बुक शब्द को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। जब कभी भी बुक शब्द को डिटरमाइन करेगा तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, डिटरमिनर कहलाएगा। शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल को ऊपर लिखते हैं। आई विल गिव यू माई बुक, यहाँ पर बुक अपने आप में क्या हुआ भैया, नाउन हुआ। ये नाउन हुआ तो ये इसे क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। तो माई अपने आप में क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। माई अपने आप में डिटरमिनर। अब आपको शायद डिटरमिनर के बारे में बात समझ में आ गई होगी। हम थोड़ा लिखा देंगे कि कौन कौन से डिटरमिनर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बता देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कम समझ में आया है। बुक अपने आप में नाउन है, नाउन के पहले अगर ये सब शब्द आते हैं तो ये अपने आप में डिटरमिनर होंगे। बस आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लिखा रहे हैं। नोट कर लिए? चलिए देखिए, जब कभी भी अगर आपको नाउन लिखा रहे, नाउन दिखे और नाउन के जस्ट पहले आपको माई शब्द आ जाए, आवर शब्द आ जाए, देयर, हिज, हर, माई, आवर, देयर, हिज, हर, और क्या कह सकते हो, दिस लिख सकते हो, दैट लिख सकते हो। इन सभी के बाद अगर आपको नाउन दिखता है, इन सभी के बाद आपको अगर नाउन दिखे, सभी के बाद अगर आपको नाउन दिखे तो ये सभी अपने आप में क्या हो जाएंगे, सभी अपने आप में क्या हो जाएंगे, डिटरमिनर कहलाएंगे। आई बात समझ में? ये सभी अपने आप में क्या हो जाएंगे, डिटरमिनर। क्यों? क्योंकि ये नाउन के जस्ट पहले प्रयोग किए जा रहे हैं। आई बात समझ में? बाकी और जो भी छूटे होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम जब डिटरमिनर टॉपिक पढ़ाएंगे तब करेंगे। योर भी होता है, योर भी आप नोट कर लीजिएगा, योर भी होता है।
योर के बाद भी अगर नाउन दिखा तब पर भी वो अपने आप में क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। आई बात समझ में? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, नोट कर लीजिए। सम भी होता है, सम भी लिख सकते हैं। होज होता है, होज भी लिख सकते हैं। सब डिटर्मिनेंट टॉपिक में पढ़ाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल दें। अच्छा नोट करिए, इसे नोट कीजिए ज़रा थोड़ा जल्दी। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि सम ऑफ द बॉयज हैव कम। एक एग्जांपल हमने लिया और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सम बॉयज हैव कम। सम बॉयज हैव कम। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, बॉयज ना लिख कर आप चेयर्स लिख लीजिए। सम चेयर्स हैव बीन, आपको दिख रहा होगा, पेंटेड। क्योंकि अलग अलग रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अगर एक साथ ही लिख देंगे तो शायद कम समझ में आए। ठीक, तो देखिए अब हम बात करते हैं कि सम ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से कुछ आ चुके हैं। हमने ये एग्जांपल करवा भी चुका है, लड़कों में से कुछ आ चुके हैं। तो यहाँ पर सम अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन। क्यों प्रोनाउन? क्योंकि इसके बाद आपको नाउन थोड़ी ना दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सम अपने आप में यहाँ क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पर नाउन दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए सम है, उस सम के बाद क्या, चेयर्स अपने आप में क्या है, नाउन है। जब कभी भी नाउन के बाद अगर ऐसे शब्द मिले तो ये अपने आप में क्या कहलाएंगे, डिटरमिनर कहलाएंगे। ये अपने आप में क्या कहलाएंगे, डिटरमिनर ही तो कहलाएंगे ना भाई, ये अपने आप में डिटरमिनर कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सम ऑफ द बॉयज, यहाँ पर सम के बाद नाउन नहीं था तो ये अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन। लेकिन यहाँ सम के बाद जस्ट नाउन आ गया था, चेयर, तो चेयर ने इसे क्या किया, डिटरमाइन किया, तो सम अपने आप में क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। आई बात समझ में? चलिए इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी आप लोगों को। तो ये था कुछ डिटरमिनर वर्सेस प्रोनाउन के बारे में। आप इस एग्जांपल भी नोट कर लीजिए होंगे और ये भी नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या क्या प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं। ठीक, तो हालांकि हमारे हिसाब से काफ़ी लंबा वीडियो बन गया होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आज इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करेंगे। और जहाँ तक कि मुझे विश्वास है कि शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आप वीडियो को जल्द ही देखने में असमर्थ रहेंगे। और उसके बाद लाइक शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आदमी मेहनत करेगा तो फल मिलेगा, और फल मिलेगा कब, जब उसे मेहनत करेगा तभी। तो इसलिए मैं आप सब निवेदन करता हूँ कि आज की वीडियो को मैं यहीं पर विराम करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करेंगे।